अलैहिस्सलाम को भेज पूरा नक्शा और उसकी तामीर कैसे की जाए वो सब बताया किसने? अल्लाह ताला ने। तो इस एतबार से जिस तरह बिला तमसील हम घर बनाते हैं या कार बनाते हैं या फ़ोन बनाते हैं या ड्रेस सीते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम तैयार करते हैं तो कोई बंदा अगर उसकी तारीफ़ करा तो खुशी हमको होती है नहीं? अरे क्या घर ज़बरदस्त घर है बोल के बोले तो खुशी आपको होती। क्यों हो रही? बनाया मई बोल के खुशी हो रही है नहीं? बोला क्या कार है बोल के बोले तो वो कार के मालिक आप है बोल के आपको खुशी होती। तारीफ तो ने कार की करा मगर खुशी आपको हो रही। वही अगर अच्छी कार है, कोई बोला ये बेकार कार है बोले तो तकलीफ आपको होती नहीं होती। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या फरमाया कि मेरे अंबिया मेरे औलिया से कोई शख्स बुग़्ज़ रखता है, मेरा उससे ऐलाने जंग है बोला अल्लाह ताला। तो क्यों कि उनसे नफरत करने, उनसे बुग़्ज़ रखने की वजह से तकलीफ होती है। समझ गए आप? इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया कि वालिद वालदा की खिदमत करना माँ की खिदमत में शामिल है, खाला और मामू की खिदमत करना माँ की खिदमत में शामिल है। उनके साथ उनको सलाम करना, उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो पूछने के लिए जाना या फ़ोन करके इत्तला लेना। समझ गए आप? उनको जो है ना क्या है मालूम है, कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो तुम अगर इस्तेताअत रखते हो तो ताउन करना है नहीं? वो अगर इंतकाल कर जाएं तो उनके मौता में शरीक होना, और दावत दें तो उनकी दावत को कबूल करना। ये जो हुकूक हैं हर मुसलमान के भी है, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हुकूक यही बताए, सलाम करे तो जवाब देना, दावत दे तो कबूल करना, बीमार हो जाए इयादत के लिए जाना, इंतकाल कर जाए जनाजे में या फिर उसके गुस्ल तदफीन वगैरह में शिरकत करना। ये सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक हर मुसलमान के बयान फरमाए, मगर कम अज़ कम इतने हुकूक रिश्तेदारों के तो अदा करना ही है। तो इधर से ददियल की तरफ से जो रिश्ता है उनकी खिदमत करने पर वालिद की खिदमत का अजर है, ननियल की तरफ से जो रिश्ता है वो खिदमत करने पर माँ की खिदमत का अजर है। ठीक इसी तरह अगर कोई शख्स, कोई खातून ने उसको दूध पिलाया, पैदा नहीं की, वो दूध पिलाई, दूध वाली माँ है, तो उसकी भी खिदमत माँ की खिदमत में शामिल है। बात गोशे गुजार हुई। इसी तरह किसी अपने वालिदैन ने, किसी को औलाद नहीं थी अपने रिश्तेदारों में, बहन को या भाई को, तो उन्होंने क्या किए, वालिदैन अपने भाई या बहन को अपनी पैदा की हुई औलाद दे देते ना, अक्सर होता है माशरे में। तो पहले से ही ये सिस्टम है कि कोई क्या है मालूम है, अगर 5 बच्चे वाले तो एक बच्चा क्या करते अपना, चलो भाई इनको औलाद नहीं हो रही पाल लेने दो बोल के उनको दे देते। तो अब ये उन्हों माँ बाप नहीं बनते, जो नहीं लगा सकते, ये हराम है, हराम कतई है। माँ की जगह अल्लाह ताला उनके लिए छोड़ दी और खड़े हो गए और उनको अपनी जगह पर अपनी जो है चादर मुबारक खांदे से निकाल कर बिछाई और उस पर उनको बिठाया। और हुजूर उनके बाद दी सरकार ने कि जो दूध पिलाई सो माँ है उसके लिए ये अदब है, तो जो पैदा करी सो माँ है उसके लिए तो इससे और कईयों गुना ज्यादा अदब होना चाहिए, ताजीम होनी चाहिए। तो जो असल वालिदैन हैं जिन्होंने आपको पैदा किया, उठाकर किए और दिल में उसने ख्याल किया, क्या ख्याल किया, मैंने मेरे माँ का हक अदा कर दिया बोल के। क्या ख्याल किया उन्हें, वो कड़ाके की सर्दी में तेरे पेशाब वाले बिस्तर पर सो गई, वो पूरी रात का भी हक अदा नहीं हुआ, वो रात में से एक लम्हे का भी हक अदा नहीं हुआ। ये आवाज आई उस बंदे को, तो मालूम क्या हुआ, माँ का इतना हक है। एक सहाबी आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? सरकार ने फरमाया तेरी। या रसूल अल्लाह, तीसरी मर्तबा फिर फरमाया तेरी माँ। उन्होंने चौथी मर्तबा पूछा या रसूल अल्लाह, उसके बाद हुजूर ने फरमाया तेरा बाप। ये मामला माँ करती है। रोया तो उन्हें खाली इसके रोने पे पहचान लेती कि मेरा बच्चा जो है ना दर्द की वजह से रो रहा
या दूध भूख लग रही बोल के रो रहा, या प्यास लग रही बोल के रो रहा, हर बात पे उन्हें रोताच। कान में दर्द हुआ भी तो रोताच, सर में दर्द हुआ तो भी रोताच, पेट में दर्द हुआ तो भी रोता। बोल तो नहीं सकता कहाँ दर्द हो रहा, मगर उन्हें पहचान लेती कि दर्द इसको कान में हो रहा शायद, दर्द इसको पेट में हो रहा शायद, दर्द इसको सर में हो रहा शायद, ये जो है ना पहचान लेती। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ये माँ की अहमियत अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में और सरकार ने हदीस पाक में बयान फरमाई। दो वजह हो गई, एक तो हमल उठा के रखी उन्हें, दूसरा दर्द ज़ाह की तकलीफ़ को सही, तीसरा अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो 2 साल तक दूध पिलाने की तकलीफ़ को बर्दाश्त की। कभी बच्चा छाती को कतर भी देता, वो भी तकलीफ़ बर्दाश्त करती उन्हें, मगर उल्फत के साथ मोहब्बत के साथ अपने बेटे को दूध पिलाती, अपनी बेटी को दूध पिलाती। वो 2 साल तक जो दूध पिलाने की तकलीफ़ है वो बर्दाश्त करती उन्हें। रात में नींद छोड़ के दूध पिलाना पड़ता, ये बाप नहीं करता कुर्बानी। अरे तुम बच्चे को ले लेके दूसरी जगह जाके बैठो जी, नींद ख़राब हो जा रही, मैं सुबह में ड्यूटी को नहीं जा सकता हूँ, बोलता बाप, बोलता नहीं बोलता, मगर माँ नहीं बोलती ऐसा, तुम संभालो मैं दिन तमाम संभाली बोल के नहीं बोलती माँ। उन्हें रात में भी अगर बच्चा उसको जो है ना क्या है मसल के ज़र्रा इधर करवट हुआ उधर करवट हुआ, आँख खोल के देखती उन्हें, समझ रहे आप, बार बार तकरार के साथ आँख खोल के देखती। तो ये रातों की नींद कुर्बान करना जो माँ करती ना, बाप नहीं कर सकता। रातों में उठ उठ कर दूध पिलाना, दूध बनता कैसे मालूम है? माँ के जिस्म के खून से बनता। वो खून रेड कलर का छातियों में चढ़ने के बाद अल्लाह ताला उसको दूध में कन्वर्ट फरमाता, वाइट कलर का दूध बन रहा। तो यूं समझ लो आप, अपने जिस्म का खून पिला रही उन्हें माँ, अपने बेटे और बेटी को, ये बाप नहीं कर सकता। तो ये 3 खिदमतें औलाद के लिए माँ ही करती है, बाप नहीं करता। इसलिए सरकार से वो सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन? अल्लाह के हबीब ने फरमाया तेरी माँ। उन्होंने दोबारा पूछा तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ। उन्होंने फिर पूछा तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ। 3 बार फरमाया, चौथी बार में बाप का नाम लिया। वजह क्या है? ये 3 मरहले माँ ही करती है तय, बाप नहीं करता। इसके लिए माँ की बात की। हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, माँ और बाप दोनों बैठे हुए, दोनों ने मिलकर मुझसे कहा पानी लाओ, किसको पहले पिलाऊं? सरकार ने फरमाया तेरी माँ को पहले पिला, बाद में बाप को पिलाओ। समझ गया आप? दोनों एक साथ बोले, बेटा ज़रा पैर दबा दे, तो पहले किसके दबाऊं? पहले माँ के दबा, बाद में बाप के दबा। अब रह गई बात सलाम करने की, माँ और बाप दोनों एक साथ है, सलाम पहले किसको करूं? फरमाया बाप को पहले सलाम कर, माँ को बाद में सलाम कर। समझ गए आप? और जो है ना क्या है मालूम, अब वालिद साहब आ रहे, वालदा भी आ रहे, दोनों भी आ रहे, किसकी ताजीम में पहले खड़े होना? बाप की पहले खड़ा हो, माँ के बाद में। यानी पहले वालिद के इस्तेकबाल के लिए जा, फिर माँ को जो है ना इस्तेकबाल कर। ताजीम और अदब में बाप मुक़द्दम है बोले, और खिदमत के लिहाज से माँ मुक़द्दम है बोले, ना उसको छोड़ ना इसको छोड़ बोले सरकार। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला मुझसे खुश है या नाराज़ है, मेरे को कैसा मालूम होना? सरकार ने फरमाया रिदाउल वालिदी रिदाउर रब, तेरे बाप को देख, वो अगर खुश है तो तेरा रब तुझसे खुश है बोले सरकार, वो नाराज़ है तो अल्लाह भी तुझसे नाराज़ है। मगर ये बात यहाँ पे जहन नशीन कर लें कि वालिद नाखुश इस बात पे कि बेटा खिलाफ शरा कोई काम कर रहा है, तो उस सूरत में रब की नाराज़गी है, बाप की नाराज़गी में शामिल। अगर जो है ना बाप ज़्यादती के लिहाज से बोल रहा ये कर, मिसाल के तौर पे अब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, बाप बोला कि नको रख रोज़े, आप जो है ना रोज़े रख रहे, तो ये रखना चितात है बाप की। समझ गए आप? 5 फ़र्ज़ नमाजें नको पढ़ो बोल रहे वालिदैन, पढ़ना ही पढ़ना है, वो नको पढ़ो बोल के बोले तो जब नहीं सुनना है, नहीं सुनना फरमा बरदारी है। वहाँ पे आ गई ना मेरी बात समझ में? जुल्म ज़्यादती का हुक्म दे रहे, तो उस सूरत में उनकी नाफरमानी इताअत है। और जब उन्होंने शरीयत के मुताबिक हुक्म दे रहे, नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे, आप नहीं पढ़े, तो अब इसमें उनकी नाराज़गी में रब की नाराज़गी शामिल है। बात समझ में आ गई ना? इसी तरीक़े से रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मरतबा हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने
अल्लाह से अर्ज़ किया, अय अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? कौन बोले? ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अय अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? अल्लाह ताला फरमाया, मूसा फ़लाँ जगह पे जो ख़स्साब है नहीं, उन्हें आपका पड़ोसी रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम सोचे कि कितना इताअत गुजारूँगा, कितना इबादत गुजारूँगा, जन्नत में मेरा पड़ोसी बोले तो कैसे रुतबे आलाऊँगा। वहाँ गए देखने के वास्ते, ज़रा जाके तो मिलतूँ उससे बोल के मुलाकात की इजाज़त ले ली अल्लाह ताला से। फिर मिलने गए, वहाँ जाके देखे तो क्या है, उन्हें जिसको बोले उसको नवाजते चले जा रहा, ये गाली वो गाली, धिंगाना मसला चल रहा वहाँ पे। अब हज़रत देखे शायद इन्हें सबसे छुप के इबादत करता हूँगा, दिन में लोग इसको ज़्यादा नेक नहीं समझना बोल के ऐसा रह रहा हूँगा, ज़रा इसके साथ एक रात गुजार के देखेंगे बोले। तो उन्हें जब फारिग हो गया अपने गोश्त बेचने करने से, अब उसके बाद घर को जाने लगा तो हज़रत उससे मुलाकात करे। उन्हें नहीं पहचाना ये मूसा अलैहिस्सलाम है बोल के, नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग दिख रहे, समझ गया ना कोई नेक बंदे हैं अल्लाह ताला की। मूसा अलैहिस्सलाम बोले के जो है, देखो मियाँ मैं ये इलाक़े में नया हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार अज़ीज़ वग़ैरह कोई भी नहीं है, मगर एक रात के लिए मुझे ठहरना है, क्या मैं आपके साथ आपके घर पे रुक सकता हूँ? अरे मेरी खुशनसीबी है हज़रत, अगर आप मेरे घर पे रुक गए, ठीक है बोले। साथ में चले गए। अब जब गए वहाँ पे तो उन्हें क्या करा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने दीवान खाने में बिठा दिया। फिर जो है ना गया, हज़रत थोड़ा मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे एक वालिदा हैं नाबीना हैं, उनकी थोड़ा मैं खिदमत से फारिग होके फिर आपके लिए मेरे लिए दस्तर लगा दूँ। अंदर गया, वालिदा की खिदमत क्या करा उन्हें, नाबीना वालदा है, उनको मुँह हाथ धुलाया, कपड़े जो है ना उनके चेंज किया, फिर पकाने के बाद सबसे पहले उनको खिलाया। उनको चबाने नहीं आ रहा तो खुद चबा के उनके मुंह में डाल रहा। ये खिदमत कर लेने के बाद अब उन्हें हज़रत के लिए दस्तर लगाया, फारिग हो गए। अब उसके बाद सोने का वक्त आया, तब उन्हें सोया, ऐसा बेफाम सोया के घर्राटे चल रहे उसके। हज़रत बोले कि जो है अब उड़ता जब उड़ता आधी रात का टाइम हो गया, उठ रहा ही नहीं उन्हें अल्लाह की इबादत करने, सोया हुआ है। हज़रत बोले कि जो है मैं तो तहज्जुद पढ़ लेता हूँ बोल के इबादत में लग गए। अब किसी के कुछ मांगने की आवाज़ सुनाई दे रही, तो हज़रत नमाज से फारिग होकर क्या करे, वो आवाज़ जहाँ से आ रही उधर गए। क्या देख रहे, वालिदा लेटे लेटे अल्लाह ताला से दुआ कर रहे। क्या दुआ कर रहे, अय अल्लाह मैं सुनी हूँ कि तेरे एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मेरा ये बेटा मेरी बहुत खिदमत करता है, मैं इससे बहुत खुश हूँ, तू भी खुश हो जा, इतना खुश हो जा, अय मेरे अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बना दे बोल के बोली। तो अल्लाह ताला वही नाजिल फरमाया, अय मूसा हम इसके अमल की वजह से इसको जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी नहीं बनाए, वालिदा की दुआ की वजह से तुम्हारा इसको जन्नत में पड़ोसी बनाए। ये अहमियत है वालिदा की दुआ की, वालिद की दुआ की। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को है तूर पे अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे थे कि आवाज़ आई गैब से अल्लाह ताला की तरफ से, अय मूसा आज के बाद तुम्हारे नखरे नहीं चलेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, मौला इस लहजे में आज तक तूने मुझसे कभी गुफ्तगू नहीं फरमाई, आज क्या बात हो गई कि आज के बाद नखरे बर्दाश्त नहीं होंगे, ये क्या मामला है? तो उन्होंने अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब तुम कोहे तूर पे आते थे ना, तुम्हारी जो वालिदा है ना वो तुम्हारे लिए दुआएं मांगती रहती थी कि अल्लाह मेरा बेटा है, कुछ अगर लफ्ज़िश ख़ता हो जाए तुझसे हम कलाम होने जा रहा कोहे तूर पे, कुछ लफ्ज़िश और ख़ता हो जाए दरगुजर फरमा देना। तो माँ की दुआ की वजह से हम तुम्हारे लाड़कू और नखरों को बर्दाश्त फरमाते थे। आज तुम्हारे पीछे दुआ करने वाली माँ गुजर गई, इसलिए हम ये हुक्म फरमा रहे वाला अल्लाह पाक। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, अपने वक्त के जलीलुल क़दर पैगंबर हैं तो अल्लाह पाक उनसे इस तरह फरमाया। तो माँ की दुआ की इतनी बड़ी अहमियत है। उलमा इकराम सोफिया इकराम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी मामले में क्या अटक गया है या उसकी कोई मुराद पूरी नहीं हो पा रही है तो उसे चाहिए कि वो अपने वालिदा के ख़बर पे जाकर अल्लाह से दुआ करे, वहाँ खड़ा हो जाए और अल्लाह से दुआ मांगे। वो दुआ करता रहेगा, अल्लाह से माँ आमीन कहेगी और अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो वालिदैन की कब्र की ज़ियारत के वक्त जो दुआ मांगी जाती है
वो दुआ रद्द नहीं की जाती। अब आप अंदाज़ा लगाइए, एक मरतबा हज़रत सय्यदना उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन से वली है? रसूल पाक के ज़माने के वली है। कहाँ के रहने वाले थे? यमन के। मुस्लिम शरीफ में और दीगर हदीस के कुतुब में इनके ताल्लुक़ से बहुत सारी अहादीस आई है। अल्लाह के हबीब ने यमन की तरफ रुख करके सांस लेते हुए इरशाद फरमाया, यमन में हमारा एक आशिक़ रहता है, अल्लाह पाक उसकी वजह से मेरी उम्मत की बड़ी तादाद को बख्श के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। समझ गए आप? तो उनका मकाम मर्तबा ये था कि जब कभी भी उन्होंने इरादा करते कि मैं सरकार से मिलने मदीने में जाता हूँ, मिल नहीं पाए और एक बार भी, मदीना जाता हूँ सरकार से मुलाकात करता हूँ, रसूल पाक उनके ख्वाब में तशरीफ़ ला रहे और ख्वाब में आके सरकार क्या फरमा रहे? उवैस अपने वालिदा की खिदमत कर, क्योंकि तेरे सिवा वालिदा का कोई सहारा नहीं है। अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी हटते हो, वालिदा के लिए तकलीफ़ का मसला बन जाता है। तो ए उवैस, जब तक तुम वालिदा की खिदमत में लगे रहोगे, हम इसी तरह तुमको हमारी ज़ियारत से मुस्तफ़ीद करते रहेंगे। तो हज़रत उवैस क़रनी ने कितने मरतबा सरकार को देखा ख्वाब में? इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा कि सरकार वक्त विसाल मौला अली और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हुमा से फरमाए, ये मेरा जुब्बा ले जाना और उवैस को देना, तुम दोनों की मुलाकात होगी उससे, और उससे जुब्बा देकर मेरा कहना कि रसूल पाक ने फरमाया है उवैस, ये जुब्बा पहनकर सरकार की उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करो, सरकार ये हुक्म दिए तुमको, बल्कि जुब्बा देना बोले सरकार। अब आ गए उन्होंने और वो जुब्बा लाए, और उमर फ़ारूक और मौला अली शेर खुदा वो जुब्बा हज़रत अली उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह अन्हु को दिए। आप अर्ज़ किए कि आप दोनों हज़रात बड़े रुतबे वाले, बड़े दर्जे वाले सहाबा है, खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं, और रसूल, एक तो रसूल पाक के दामाद, तो दूसरे रसूल पाक के ससुर हैं, तो आपके क्या कहने, क्या सोहबत रसूल पाक की आपको मुयस्सर आई? ज़रा मेरे आका के तज़किरे सुनाओ। वो सुनाते जाते ये रोते, हिचकियाँ बन जाती, बेहोश हो जाते। ऐसा कई मर्तबा हुआ। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि उवैस, ये जुब्बा सरकार ने दिया है उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ के लिए, हुज़ूर ने तुम्हें हुक्म दिया है कि दुआ करो। तो वो बोले कि जो है दुआ तो करता हूँ, मगर मुझे इतना बताइए सरकार की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफ़ेद थे? तो नहीं बता सके मौला अली शेर खुदा भी और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भाई। क्यों नहीं बता सके? इसलिए नहीं बता सके, वो कभी ऐसा गिनने के लिए, गिनने के इरादे से नहीं देखे ना, बस खाली सरकार की ज़ियारत करे तो ज़ियारत में इतना गुम रहते थे कि होश ही नहीं रहता था, है नहीं? वो कैफियत और वो जो है ना, क्या है मालूम है, जज्बात के साथ रसूल पाक का दीदार करते थे, इस वजह से गिन नहीं पाए कि सरकार की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफ़ेद थे। हज़रत उवैस क़रनी मजलिस में हाजिर नहीं रहते थे, मगर ख्वाब में कितना देखे होंगे इससे अंदाज़ा लगा सकते। उन्होंने कहा सरकार की दाढ़ी मुबारक में 11 से 12 बाल सफ़ेद थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए, तो ये वाक़े से क्या बात मालूम हुई? हुजूर को वालिदा की खिदमत इतनी अजीज़ है कि सरकार फरमा रहे तू खिदमत करता जा, मेरी ज़ियारत हासिल करता जा। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना सरकार ने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मकाम और मर्तबा है वालिदा का। और एक मर्तबा तो मस्जिद हराम, काबेतुल्लाह मस्जिद हराम के एक इमाम साहब ने बयान किया। क्या बयान किया? गालिबन वो अब्दुर्रहमान अस्सुदैस हैं, उन्होंने खिताब के दौरान बयान किया कि मैं जो इमाम बना हूँ मस्जिद हराम का, इसके पीछे मेरी वालिदा की एक दुआ है। वो भी उन्होंने गिड़गिड़ा कर की हुई दुआ नहीं है, बस मस्जिद हराम में वो मुझे लेकर बैठी हुई थी, मैं इधर से उधर कूद रहा था, तो क्या हुआ, वालिदा ने ऐसे ही सरसरी कह दिया, अल्लाह तुझे हरम का इमाम बनाए। और वो दिन था कि अल्लाह ने आज वालिदा की दुआ कबूल करके मुझे मस्जिद हराम का इमाम बना दिया। तो बच्चे सताते हैं ना, वालिदैन क्या करते, उनको क्या है, कुछ गलत अल्फाज यानी बद्दुआ वाले अल्फाज बोल देते। दिल में नीयत नहीं रहती बद्दुआ देने की, मगर क्या रहता, सरसरी बोल देते, तो तुझे ऐसा हो जाए, बोले
तुम मर जाओ बोलते, फलां बोलते, ये बोलते, इस तरीके से तकलीफ दा अल्फाज ज़बान से बोल देते। बच्चा ज़्यादा सताया तो माँ बाप वैसे अल्फाज नहीं बोलना, वो भी बोले ना अल्लाह उसको भी कबूल फरमा लेता, उसको भी कबूल फरमा लेता। बड़े हादसात, बड़े एक्सीडेंट जो है वो औलाद की ज़िंदगी में बन के ज़ाहिर होते, समझ गए आप। तो वालिदैन को बच्चा सता रहा ना, तो वालिदैन क्या बोलना, अल्लाह तुझे वली बनाए बोलना, समझ गए आप। सताया सो टाइम पे क्या बोलना, अल्लाह तुझे नमाजी बना दे बोलना। अच्छे जुमले बोलना औलाद के हक़ में, अल्लाह तेरा खातिमा बिल खैर करे बोलना, अल्लाह तुझसे राज़ी हो जाए बोलना, अल्लाह तुझे 5 वक्ता नमाजी के साथ तहज्जुद गुजार बनाए, ये बोलना। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से औलाद भी वैसी नेक बन जाती, समझ गए आप। इसी आप आखिरी बातें ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वालिदैन अगर इंतकाल कर गए, ज़िंदगी थी तब तो खिदमत नहीं किए, मगर खिदमत का जज्बा कब जागा, माँ बाप गुजर जाने के बाद। तब वो बंदा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कैसा करे, सरकार ने फरमाया वो क्या करे, माँ बाप की खिदमत के लिए वालिदैन की ख़ब्र की ज़ियारत किया करे हर जुमा। तो वालिदैन के खिदमत गुजारों में उसका नाम लिख दिया जाता, और उनके साथ हुस्न सुलूक की सूरत क्या है, वालिद और वालदा से रिश्ते जो लगे हुए हैं, मामू का, खाला का, चाचा का, फूफी का, दादा दादी का, नाना नानी का और इनकी औलाद का जो रिश्ता लगा हुआ है, वो रिश्ते का एहतराम करे, उनसे मुलाकातें करे और उनके हुकूक अदा करे। तो वालिदैन की खिदमत करने का अजर दे दिया जाता। और वालिद के दोस्तों और वालिदा के सहेलियों का एहतराम करे। सहाबा इकराम में से एक सहाबी रसूल है, वो जो है ना एक मरतबा सफ़र पे अपने ग़ुलाम के साथ जा रहे थे। रास्ते में क्या हुआ, एक शख्स को देखे, वो पैदल चल रहे, तो सहाबी सवारी पर से नीचे उतर आए और दौड़ते हुए वो शख्स के पास गए और उनको ठहराया। ग़ुलाम से कहा मेरा वो घोड़ा लिया, वो घोड़ा लाया, ख़ुद की सवारी वो शख्स को दे दिए, ख़ुद के जूते वो शख्स को दे दिए और अमामा निकाल के वो शख्स को दे दिए और ख़ुद पैदल चलने लगे। तो ग़ुलाम ने कहा कि हज़रत ये कोई नया शख्स लगता है, इसको तो आप ना मैं जानते ना पहचानते, फिर आपने इसके साथ ये हुस्न सुलूक क्यों किया। तो सहाबी ने फरमाया कि मेरे वालिद साहब के चहीते दोस्त थे और ये उनकी ज़िंदगी में जब मिलते मेरे वालिद साहब ऐसे ही इनके साथ पेश आते थे, इसलिए मैंने ख़ुद की सवारी उनको दे दी, ख़ुद के जूते उनको दे दिया, क्योंकि उनको बग़ैर सवारी के देखा, बग़ैर अमामे के देखा, बग़ैर जूते के देखा, तो मैंने वो सब उनको दे दिए सिर्फ़ इसलिए ताकि मुझे मेरे वालिद की खिदमत का अजर मिले। तो मालूम ये हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीथ शरीफा पे इस कदर जज्बे के साथ अमल किया करते थे। आज हमारी ज़िंदगी ये जज्बात से खाली होती चली जा रही है, वालिद से झिड़क झिड़क कर बात की जा रही, दोस्तों पे प्यार बरसाया जा रहा, वालिदैन पे गज़ब, वालिदा को जो है ना बाज़ हज़रात तो गाली गलौज तक कर रहे, समझ रहे आप। तो इस किस्म के चीज़ों से हमें इज्तिनाब करना चाहिए। हाँ, जब इल्म नहीं था ऐसा कर लिया, आज तो इल्म आ गया ना, अब वालिदैन को क्या करें, वक्त दें, पूरा बीवी बच्चों में मगन ना हो जाएं। वालिदैन भी चाहते हैं कि मेरे साथ मेरा बेटा बात करे, कुछ मोहब्बत के बोल बोले, उन्होंने वक्त नहीं दिया, ड्यूटी भी कर रहे थे, आपको वक्त भी देते थे, आपके साथ खेला भी करते थे, आपके साथ उठा बैठा भी करते थे, आपके साथ दस्तर पे तनावुले ताम भी करते थे। आज वो बुढ़ापे को पहुंच गए, तन्हाई का आलम है, तब उनके साथ वक्त शेयर करने का आपको मौका है, जब उन्होंने वो मौका गंवाया नहीं था। अगर चाहते तो नौकर चाकर लगा सकते थे ना। आज दुनिया हमको उस किनारे पर ले जाना चाहती है जहां हमारा दीन कभी ले जाने की बात ही नहीं किया। क्या बोल रहे आज, मदर्स डे कहते, साल में एक मरतबा खाली माँ की खिदमत करो बोल रहे नो, मदर्स डे बना लेके, फादर डे, तो बाप का डे मनाने के लिए साल में एक बार ही खिदमत कर लो, बस ख़त्म है नहीं। हद तो ये है कि माँ बाप की खिदमत करने वाले नौकर चाकर लगा के उसके हॉस्टल्स बना दे रहे, वहाँ पे जो है ना वालिदैन को रखा जा रहा, पैसे दे दे रहे ना, हम बोले खिदमत के लिए नहीं। वालिदैन चाहते तो ऐसा कर सकते थे ना, नौकरानी को दे सकते थे, 5 साल का बना के हमारे पास लेके आ बोल के,
मगर माँ खुद फालियाँ चेंज करती रही, पेशाब धुलाई, लैट्रीन धुलाई, हर चीज़ आपके लिए की। वालिद कमा के लाके आपके लिए खिदमत में भी रहा, और साथ में हॉस्पिटल ले जाना रहा तो नौकर के साथ नहीं भिजा दिए, दोस्त के साथ नहीं भिजा दिए, खुद जाके कि क्या तकलीफ़ है मेरे बच्चे को, मैं बात करता हूँ डॉक्टर से। बोले ऐसे ही अब वालिदैन बुढ़ापे को पहुँच गए तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको दवाखाने को ले जाएं, उनके साथ वक्त जो है ना अपना क्या करें, कीमती से कीमती वक्त उनके साथ लगाएं, उनकी खिदमत में सर्फ करें, और क्या करें, उनसे बात करने के लिए बैठें, मोहब्बत से बात करें, उनकी हौसला अफजाई करें, समझ रहे आप, उनके साथ खाना खाएं और उनको जो है ना उनकी पसंद की चीज़ें लाकर क्या करें, उनके सामने पेश करें। तो इस तरीक़े से वालिदैन की खिदमत में हमा वक्त लगे रहें तो ही हम रब्बे दुल जलाल को राज़ी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर रब्बे ताला राज़ी नहीं होगा, रब राज़ी नहीं होगा। तो सरकार ने फरमाया, माँ बाप तेरी जन्नत, माँ बाप तेरी दोज़ख है। या तो माँ बाप को राज़ी करके जन्नती बन जा, या नाराज़ करके दोज़खी बन जा, फ़ैसला तेरे हाथ में है, बोले सरकार। अल्लाह पाक मुझे भी और आप सबको भी हक़ को हक़ कबूल करने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैहि।